चलिए देखिए, ये बताइए हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? तो यहाँ देखिए हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये बताइए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण, अपूर्ण। अच्छा ये बता सकते हो पूर्ण क्या है और अपूर्ण क्या है? बता सकता है कोई? हाँ। पूर्ण का मतलब होता है इसमें कुछ कार्य पूरा हो जाता है, अपूर्ण का मतलब होता है इसमें कुछ कार्य जारी रहता है। ठीक है, पूर्ण का मतलब होता है इस टेंस में कुछ कार्य भविष्य में पूरा हो जाता है, अपूर्ण का मतलब होता है उसी कार्य का कुछ भाग भविष्य में जारी रहता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आर यू अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया आइडेंटिफिकेशन। क्या लिखा है? आइडेंटिफिकेशन माने होता क्या है? पहचान। पढ़िए, जिन हिंदी वाक्यों में रहा होगा, जिन हिंदी वाक्यों में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में। देखो यहाँ पर पढ़िए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा, सोया हुआ होगा, लेटा हुआ होगा, बैठा हुआ होगा, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है और इसमें समय भी दिया होता है। देखिए ये आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? इसमें आता है कभी कभी भैया सोया हुआ होगा, जैसे हमने कह दिया राम 2 घंटे से अपने बिस्तर में सोया हुआ होगा। ठीक है, या राम 2 घंटे तक अपने बिस्तर पे सोया हुआ होगा, या बैठा हुआ होगा। तो इसमें बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, सोया हुआ होगा, ये शब्द भी वाक्य में आते हैं। जब ये शब्द आ जाए तो आप वहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए किताबों में मिलता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये मिलता है किताबों में, लेकिन खड़ा हुआ पड़ा हुआ नहीं मिलता है। तो मैंने ये तुम्हारी समझ के लिए लिखा दिया है कि कभी कोई आ जाए कहते भैया राहुल 3 घंटे से अपने बिस्तर में बैठा हुआ होगा। ठीक है, या राहुल 3 घंटे से अपने बिस्तर तक या फिर स्कूल तक पहुंच चुका होगा। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाते हैं तो उसमें तुम्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड? चलिए अब रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन बाद में बता देंगे। लिखो ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम, अनुवाद करने के नियम। रूल्स ऑफ द ट्रांसलेट या रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन, अनुवाद करने के नियम। सबसे पहले बेटा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। जो बच्चे नेक्स्ट डे नहीं आए थे वो वीडियो मैंने ऑलरेडी उसमें यूट्यूब में डाल दिया। ठीक है, जिसको जरूरत हो वो देख लेगा उसमें। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट, विल या शैल प्लस ये भी सही है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस नहीं प्लस टिल या बाई प्लस फॉर प्लस टाइम। समझ आओ ना? देखिए इस सेंटेंस में फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहां पर टिल बाई लगाते हैं। ठीक है,
फार लगाते हैं, ये पीरियड ऑफ टाइम है। अगर पीरियड ऑफ टाइम आता है यानी अनिश्चित समय आता है तो फार लगाइए, अगर निश्चित समय आता है तो वहां पर टिल या बाई का यूज करते हैं। बेटा दो में से एक लगाना, चाहे बाई लगा देना चाहे टिल लगा देना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, कितने हैं? गलत नहीं है, ठीक है, चाहे बाई लगाइए चाहे टिल लगाइए। देखिए यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस, यहाँ देखो बेटा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में बेटा इसमें नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देखिए ध्यान से, सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट। क्या लिखोगे बेटा? आ रहा ना क्लियर? यस सर। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद लिखिए विल या शैल, विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या बाई, टिल या बाई प्लस फॉर प्लस टाइम। देखिए ये बेटा निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट या विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद नॉट हैव बीन लगाते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या बाय या फॉर और प्लस टाइम, इसका प्रयोग करते हैं। एक इंट्रोगेटिव का रूल है छोटा सा, तो जब इंट्रोगेटिव नियम हो या सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले विल या शैल प्लस सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टिल या बाय प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आर यू अंडरस्टैंड? चलो नया खड़ी जाओ, स्टैंड अप। बताइए नहीं बेटा ये क्या लिखा है? ये पूरा पढ़ के सुनाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, अब ये स्ट्रक्चर पढ़ सकती हो? यस सर। चलो पढ़िए। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या बाय प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क से। लेट्स सिट डाउन। तुम बेटा जो विवेक बताओ, इसको पढ़िए सुनाओ क्या लिखा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टिल या बाय प्लस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। लेट्स सिट डाउन। देखिए ये ओ बना है, क्या बना है? ओ। ओ से होता है अदर वर्ड, ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक यहाँ अदर वर्ड और लिखना है, लेकिन चलिए यहाँ समझिए। ओ से हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ जाओगे ना? ठीक है। और जो एस बना है, एस से क्या होता है? सब्जेक्ट। आर यू अंडरस्टैंड? चलिए अब डालिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में बताइए सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड शब्द। क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड शब्द, उसके बाद विल या शैल, विल या शैल, विल या शैल प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नॉट बीन। यहाँ देखिए नॉट बीन, अच्छा नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ देखो आईएनजी, उसके बाद क्या लगाओगे बताओ विवेक? हाँ क्या लगाओगे इसके बाद? हाँ आईएनजी के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? प्लस और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। बेटा ये आ रहा क्वेश्चन मार्क चिन्ह? यस सर। चलिए यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस में मैंने यस ई लिख दिया है, आगे स्पेस नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, विल या शैल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, टिल या फॉर और फॉर सॉरी टिल या बाय फॉर
और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए टिल या बाय का प्रयोग निश्चित समय के लिए करना है, अनिश्चित समय के लिए आपको लगाना है फार। ठीक है, 2 घंटे से आ जाए तो फार का प्रयोग करिए, सुबह तक आ जाए तो टिल या बाय का प्रयोग करते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? बेटा टाइम देखो कितना हुआ है, राइट करिए जल्दी से। ही सी इट नेम, राइट करिए। तो बोलिए नहीं भी बीच में। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम यू दे। यहाँ देखिए ही सी इट नेम यू दे के साथ, ही सी इट नेम यू दे के साथ will have been का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। हाँ बोलिए, लिखवा रहे हैं ना, पहले ये रूल लिखवा देना छोटा सा। देखिए इसका नियम क्या है, ही सीट नेम यू दे के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक दूसरा नियम इसी का है, आई और वी, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। ठीक है, यह हो जाएगा शैल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं। चाहे प्रयोग करते हैं चाहे यूज करते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वो हिंदी में या इंग्लिश में। राइट हो गया बेटा ये ऊपर वाला। एक नियम छोटा सा और लिख लीजिए, लिखिए निश्चित समय। हाँ लिखा है निश्चित समय, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए यहाँ पर निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लिखाना जरूरी है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या बाय का प्रयोग, बाय का प्रयोग करते हैं, करते हैं। निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या बाय का प्रयोग करते हैं। इसमें निश्चित समय के लिए, इसमें निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिंस का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए जब आपका सेंटेंस पॉइंट ऑफ टाइम में हो तो निश्चित समय के लिए बाय या टिल का यूज करिए, सिंस का यूज नहीं करना है। आर यू अंडरस्टैंड? एक लाइन और इनकी छोटी सी लिखिए, पीरियड। देखिए अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं, फार का। अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पीरियड टाइम के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं और निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या बाय का प्रयोग करते हैं।